बात करेंगे। सुभान राजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुभान, इस वक्त आप F9 पार्क में मौजूद हैं, वहाँ के हालात और मनाजिर भी हमें दिखाइएगा, किस तरह की सिक्योरिटी है और इस मामले को लेकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सबसे बड़े F9 पार्क में आज से तकरीबन 8 से 10 रोज़ कबल 6 जुलाई के रोज़ एक वाक़या पेश आया, जो कि उससे अगले दिन 7 जुलाई के रोज़ जो है वो मंजर आम पर आया और फिर बहुत बड़ी सोशल मीडिया और मीडिया पे ये गुफ्तगू का मौजू रहा। ताहम आपको अगर तफसीलात से आगाह करते चलें तो 6 जुलाई के रोज़ यहाँ पर जो है एक खातून वाक़ कर रही थी। चूँकि ये इस्लामाबाद का सबसे बड़ा पार्क है और जो मुकामी यहाँ के शहरी हैं, रिहायशी हैं, वो शाम के वक्त अपने काम काजों से फ़ारिग होने के बाद F9 पार्क का रुख करते हैं। यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ ट्रेल्स पर जो है वाक़ कर रहे होते हैं। 6 जुलाई के रोज़ एक खातून वाक़ के लिए इस पार्क में तशरीफ़ लाई। यहाँ पे उन्होंने वाक़ का आगाज़ किया। कुछ टाइम बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि एक शख्स जो है वो उनका पीछा कर रहा है। जब उन्होंने इस बात का नोटिस लिया तो फिर कुछ देर बाद उससे पीछा करने वाले शख्स की जानिब से नादेबा अल्फाज कहे गए और उन्हें टच करने की कोशिश की गई। जब ये तमाम चीज़ें उस खातून ने देखी तो उन्होंने वाक़ ख़त्म करके अपनी गाड़ी की तरफ जाने में बेहतरी समझी और फिर वो अपनी गाड़ी की तरफ चली गई, हत्ता कि अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई और दरवाज़ों को लॉक कर दिया। इसके बाद ये हुआ कि वो उनका पीछा करने वाला शख्स उनका पीछा करते करते जो दोबारा उस गाड़ी के करीब आ गया और फिर गाड़ी का शीशे और जो दरवाजे थे उसने लॉक देखे तो उसने शीशे के सामने खड़े होकर एक नादेबा हरकत शुरू कर दी। जब खातून ने ये सारा मामला देखा तो खातून ने मोबाइल निकाला और उस नादेबा हरकत की वीडियो बनाना शुरू कर दी। जब हरासा करने वाले मर्द की जानिब से इस बात का नोटिस लिया गया कि वीडियो बनाई जा रही है तो उसने बेहतरी समझी कि यहाँ से चलता बना जाए। ताहम वहाँ से भाग गया, लेकिन दूसरे रोज़ जो है वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई। ताहम इस वाक़े की सरकार की मुद्दत में एक जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और इस्लामाबाद पुलिस की एक एलामिया के मुताबिक इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस्लामाबाद पुलिस ने ये ऐलान भी किया है कि इस मज़कूरा शख्स को अगर कोई जानता है तो वो पुलिस को ख़बर करे। उस ख़बर करने वाले शख्स का नाम सिगाए राज में रखा जाएगा और इसके साथ साथ इस खबर करने वाले शख्स को कुछ रकम भी इनाम के तौर में दी जाएगी। आपको इस इलाके इस जगह के बारे में अगर बताते चलें तो ये F9 में पेश आने वाला कोई पहला वाक़या नहीं है। रवां साल के फरवरी के महीने में भी एक किसी तरह का रासगी का नहीं बल्कि इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या उस वक्त पेश आया था जब यहाँ पर मौजूद एक खातून और उनके दोस्त को जो है वो यहाँ पर कुछ लोगों ने गन पॉइंट पर ना कि सिर्फ हरासा किया बल्कि उस खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का भी निशाना बनाया था। ताहम इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत का ये जो एरियाज़ हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की हरासगी का गढ़ बनते जा रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस और दीगर जितने भी मुतल्लिका काम हैं वो इस मुद्दे पर किसी भी तरह के कोई ठोस इक़दामात लेने से बुरी तरह से कासिर हैं, क्योंकि अगर किसी भी तरह के इससे कबल पेश आने वाले वाक़यात को सही तरह से इन्वेस्टिगेट करके जो मुल्ज़मान या मुजरिमान थे उन्हें उनके जो है वो एक रिज़ल्ट तक पहुँचाया जाता तो इस तरह के किसी भी तरह से ये वाक़यात ना पे। ठीक है सुभान राजा, हमारे साथ रहिएगा। इस मामले पर बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर आयशा रशीद। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या समझती हैं हमारी सोसाइटी में ऐसे वाक़यात, लड़कियों को हरास करना या फिर ज़्यादती करना, ये वाक़यात कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं? पहले तो कुछ बेसिक रीज़न्स क्या हैं वो आप हाईलाइट कर दीजिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। और मैं न्यूज़ को भी कहूँगी कि शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने एक बहुत अहम मौजू पे को हाईलाइट किया और इस चीज़ पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप देखें कि औरतें जो हैं इस माशरे का एक बुनियादी हिस्सा हैं और आजकल के ज़माने में जहाँ मर्दों के शाना बशाना हर चीज़ में बराबर का साथ दे रही हैं, चाहे वो घरेलू जिम्मेदारियाँ हैं चाहे उनकी ऑफिस की जिम्मेदारियाँ हैं। तो कहने का मकसद ये है कि औरतों को जो है वो अपने घर के साथ साथ बाहर भी जाना पड़ता है, निकलना पड़ता है। और अगर एक हम वो ऐसे माशरे में काम करेंगे जहाँ पे उनको बेसिक सेफ्टी ही फील नहीं होगी तो उससे वो बहुत ज़्यादा उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी और ना सिर्फ वर्किंग बल्कि घरेलू कामों पर भी उनके बहुत असर आएंगे। ठीक है। और